प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाली विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका पूरा का पूरा पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस पूरे के पूरे पेपर को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पूरा ऐसा कैसा पेपर आपके आने वाला 20 सितंबर का प्रथम पारी वाला आपका जो पेपर रहेगा, जीके के आपके 50 प्रश्न रहेंगे। तो जीके के 50 प्रश्न वाला पेपर आपके सामने वायरल पेपर आपके सामने मैं हल करवा रहा हूँ। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना, तो आज के इस पेपर में से आपको 50 में से एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आपके सरकारी नौकरी चाहते ना, इस पेपर को आप परीक्षा से पहले 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? प्रश्न को स्टाल वाला और जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आपका ऑप्शन से बता रहे हो ना, ऑप्शन है सी बताना का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, शक्कर उद्योग है या आपका चमड़ा उद्योग है? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम का भी नजदीक आ चुका। अगर आप भी चाहते हो चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो आज के इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच के लेना है। बिल्कुल से बता रहे, सूती वस्त्र उद्योग बता रहे, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का गौरव है कहलाने वाला किला है। राजस्थान का गौरव है कहलाने वाला किला है। कुंभलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है या आपका रणथंभौर का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बता दो। राजस्थान का गौरव है कहलाने वाला किला कौन सा है? बिल्कुल शानदार प्रश्न है और आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को लिख दो। कैसे लिख दो? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को लिख दो। ऑप्शन से बता रहे हो ना, ऑप्शन है सी बताने का सही है। आज की क्लास में आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। 50 में से अगर आपने 35 का भी आंसर सही दिया ना, ये मान के चलो आपका सिलेक्शन होगा। और याद रहे, आज के इस 50 प्रश्नों में से 20 से 25 प्रश्न तो आपकी इसी क्लास में से परीक्षा के अंदर छपने वाले, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, इसलिए आपको ध्यान से इस क्लास को पूरा अटेंड करना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? प्रथम चरण है, तृतीय चरण है, चतुर्थ चरण है या आपका द्वितीय चरण है? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना है। कमेंट आप सभी विद्यार्थी आ रही कह रहे चतुर्थ चरण को लिख दो। किसे लिख दो? चतुर्थ चरण को लिख दो। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव है, यशोदा देवी, गायत्री देवी या गिरिजा व्यास है? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी एक बार आंसर दे दो। मैं आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट देख पा रहा हूँ। क्या बता रहे? शानदार सभी साथ बता रहे गुरुजी गायत्री देवी को लिख दो। कैसे लिख दो? गायत्री देवी को लिख दो। ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? दोस्तों पूरे 50 प्रश्न होने वाले। अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज की इस क्लास में आपको 50 में से 50 प्रश्न अटेंड करना है। चलो बताओ, मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योग है, कृषि, व्यापार है या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ। कह रहे थे मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं। कैसे कहते हैं? मानसून का जुआ कृषि को कहते हैं। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस अभिलेख को कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था?
किस अभिलेख को कर्नल टोड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? मंडोर का अभिलेख है, अपराजिता का शिलालेख है, मानमोरी का लेख है या कनसुआ का शिलालेख है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी आंसर दो, प्रश्न का भी चाहे। वेरी गुड, सभी बता रहे गुरुजी आप मानमोरी को लिख दो। किसे लिख दो? मानमोरी के लिख दो। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना, सही है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो ना, आज की क्लास में जो 50 प्रश्न करवा रहा हूँ, बस आपको ये 50 में से 50 प्रश्न अटेंड कर लेना है, क्योंकि आज के इसी क्लास में से 20 से 25 प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू छपने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, डूंगरपुर में प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? डूंगरपुर में प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? गौरी शंकर उपाध्याय, भोगलाल पांड्या, हरिदेव जोशी या माणिकलाल वर्मा? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में ना एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। क्यों जी भोगलाल पांड्या को लिख दो, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या आपका अजमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कर दो। बिल्कुल से बता रहे आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ कि 100 द्वीपों के शहर के नाम से आपके किसे जानते? कि मुझे बांसवाड़ा को जानते। किसे जानते? बांसवाड़ा को जाना जाता है भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी साथियों से पूछा है, 56 का मैदान संबंधित है। बताओ 56 का मैदान संबंधित है दोस्तों। मध्यमाई बेसिन है, हाड़ुते का पठार है, अर्ध शुष्क प्रदेश है या आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश? जल्दी से बता दो। बात की जा रही है 56 के मैदान की। 56 का मैदान है मध्यमाही बेसिन से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर है, राजसमंद है, मकराना या आपका उदयपुर है? अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आपका भी सपना है चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेने का, तो आज की क्लास में जो मैं आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ, आप इन 50 में से 50 प्रश्नों को अटेंड कर लेना है। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है ना। क्या बता रहे? उदयपुर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, दुर्साहाड़ा ने अपने डिंगल कविताएं किस हास्य के पक्ष में लिखी थी? दुर्साहाड़ा ने अपने डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, हमीर है या आपका राणा सांगा? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी आंसर दे दो। दुर्साहाड़ा ने अपने डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? बिल्कुल सही बता रहे, महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। आपका ऑप्शन बता रहे हो ना, सही। बात की जाए महाराणा प्रताप को बचपन में किक्का के नाम से जानते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़ है, मेहरानगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है या आपका घाघरन का दुर्ग है? कह रहे थे राजस्थान में, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से आपका घाघरन का जो दुर्ग ना, जो आपके झालावाड़ में, और ये आपका एक जल दुर्ग है दोस्तों। क्या है? आपका जल दुर्ग है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में झुंझुनू के प्रसिद्ध रानी स्टेक का वास्तविक नाम क्या है? राजस्थान में प्रसिद्ध है रानी स्टेक का वास्तविक नाम बताओ। आप सभी को आंसर देने हैं, सभी साथी आंसर देंगे, कमेंट सभी को करना है। बिल्कुल से बता रहे, क्या बता रहे? नारायणी देवी बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन डी कमेंट करे। ऑप्शन डी कमेंट करने वाले का सही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सी नदी मर्द नदी के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी मर्द नदी के रूप में जानी जाती है? बनास नदी, गग्गर नदी, लूणी नदी या माही नदी? इस प्रश्न को आप स्टाल कर लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। मर्द नदी के नाम से गुरुजी गग्गर नदी को जानते। किसे जानते? मर्द नदी के रूप में आपके गग्गर नदी को जानते। आपका ऑप्शन भी बता रहे ना,
ऑप्शन है बी बता नाल का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भोराट का पठार है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? भोराट का पठार है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बांसवाड़ा डूंगरपुर है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ है, उदयपुर राजमंद है या चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी साथियों को यहाँ पे आंसर देना है। भोराट का पठार है राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बिल्कुल सही बता रहे सभी के कमेंट आ रहे। गुरुजी ऑप्शन नंबर आप सी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन सी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सामोद महल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सामोद महल कहाँ स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लेकर एक आज को आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक लेकर आ चुका हूँ। क्या लेकर आ चुका हूँ? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक लेकर आ चुका हूँ। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन अंतिम दिनों में आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आपको भी सरकारी नौकरी लेनी है, आप भी चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक एक बार जरूर से पढ़कर एग्जाम देने चले जाना। गुरुजी ये ई बुक कहाँ मिलेगा? तो इस ई बुक आपको नाम मात्र का आपको प्राइस लगेगा, मात्र और मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का प्राइस है। और ये ई बुक जो है ना मिलेगी कहाँ पर है? आप नंबर नोट कर लो। नंबर नोट कर 6367256234 6367256234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप मुझे 99 रुपये का जो पेमेंट करोगे ना उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे, जैसे मैं आपको ई बुक भेज दूंगा, वादा करता हूँ आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अगर आपको चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना ही है, ईमानदारी के साथ आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये 5000 प्रश्नों का इन अंतिम दिनों में ई बुक को पढ़ लो भाई, ठीक है। चलो अब बताओ, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सामोद महल कहाँ पर है? और यहाँ पे कमेंट आ चुका, गुरुजी जयपुर को लिख दो। किसे लिख दो? जयपुर को लिख दो। इसे जयपुर को राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते। क्या कहते? गुलाबी नगरी कहते। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक था। सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक था कन्हैया लाल मित्तल है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट है या मीठा लाल व्यास? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हो। वेरी गुड, सभी साथी यहाँ पे कमेंट कर चुके हैं। गुरुजी आप गोकुल भाई भट्ट को लिख दो। कैसे लिख दो? गोकुल भाई भट्ट को लिख दो। आज की क्लास में 50 प्रश्न होने वाले, आपको 50 में से 50 प्रश्न अटेंड करने हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? निम्न में से कौन है जोधपुर राज्य का शासक नहीं है? जसवंत सिंह है, अजीत सिंह है, अनूप सिंह है या मोटा राजा उदय सिंह है? इस प्रश्न को मैं स्टाल कर रहा हूँ दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। जोधपुर का शासक नहीं है तो आपका अनूप सिंह जो ना, अनूप सिंह आपके जोधपुर का शासक नहीं है। अनूप सिंह आपके बीकानेर का शासक है। कहाँ के शासक है? बीकानेर के शासक है। ऑप्शन से बता रहे हो ना, ऑप्शन है सी बताना का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है? 5 है, 6 है, 4 है, ये आपके 3 है। दोस्तों इस प्रश्न को भी स्टाल कर देता हूँ, यह भी प्रश्न का पीछा है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगती है? क्यों जी हमारा जो राजस्थान है इसकी सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? दोस्तों लगभग में आपको बताना है, यानी कि आपका राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना ये आपके भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? बताओ जल्दी जल्दी से बता दो। यानी कि आपके भारत का क्षेत्रफल 100% है, इनमें हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? बताओ। क्यों जी हमारे जो राजस्थान है इसका क्षेत्रफल है आपके 10.41% है।
कितना है 10.41% है, जो लगभग में हमें पूछा है लगभग आपका 11%। ठीक है, ऑप्शन आपका ए से रहेगा भाई। बिल्कुल शानदार क्लास आपके लिए होने वाली है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करें ना, आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के किन राजवंशों का शासन था? दास खिलजी वंश है, तुगलक सैयद वंश है, सैयद लोधी वंश है, या लोधी मुगल वंश है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना है, कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे कि जी सैयद लोधी वंश का लग दो। ठीक है ना, आपका ऑप्शन सी बता रहे, ऑप्शन सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, बेल जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? बेल जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? उत्तरी भाग है, दक्षिण भाग है, पूर्वी भाग है, या आपका पश्चिम भाग में? जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही बेल जनजाति। बेल जनजाति आपके दक्षिण भाग में निवास करती है। दक्षिण भाग में भी आपके सर्वाधिक रूप से आपके उदयपुर जिले में है दोस्तों। कहाँ पर है? आपके उदयपुर जिले में। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, धारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार है राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया जनजाति, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति, या आपके बेल जनजाति? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है दोस्तों। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, आज की क्लास में आपको 50 प्रश्न करवा रहा हूँ। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना, क्योंकि इस क्लास में से 20 से 25 प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर है हो पाओ छपने वाले। ठीक है ना। क्या बता रहे? सहरिया बता रहे। क्या बता रहे? सहरिया बता रहे हो। जो भी साथी सहरिया बता रहे हो, ऑप्शन नंबर से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? कागज पे जो निर्मित चित्र होते हैं ना, उसे क्या कहते? पाने कहते, कावड़ है, सांझी, या फड़ के नाम से जानते? बता दो जल्दी जल्दी से। कह रो जे कागज में जो निर्मित होता है ना, उसे पाने नाम से जानते। किस नाम से जानते? पाने नाम से जानते। आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं दोस्तों? नलियासर है, नगर है, बेराट है, या आपके कालीबंगा? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी साथियों के कमेंट आ जाने चाहिए। क्यों जी आप तो बेराट को लग दो। किसे लग दो? बेराट को लग दो। जो भी विद्यार्थी बेराट बता रहे, बेराट का संबंध आपके जयपुर से रहेगा दोस्तों। कहाँ से रहेगा? जयपुर से रहेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत के मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सिक्कर है, दिल्ली, मुंबई, या आपका अजमेर है? दोस्तों आज की इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ आपने अभी तक शेयर नहीं किया ना, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं अगली क्लास लेकर आऊँगा ना, उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगा, और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा, उस क्लास को सबसे पहले आप ही देख पाओगे। ठीक है ना। कह रहे जी भारत के मक्का नाम से आपके अजमेर को जानते। किसे जानते? भारत के मक्का नाम से अजमेर को जानते। ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, रानी भटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? रानी भटियानी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? शाहबाद बारा, डींग भरतपुर है, जसोल बाड़मेर है, या आपका तिलवाड़ा अजमेर है? जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही है रानी भटियानी का मेला। कह रहे थे रानी भटियानी का मेला आपके जसोल है, बाड़ाना बाड़मेर में लगता है। ऑप्शन से बता रहे हो ना, ऑप्शन है सी बताने का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ स्थित है? बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ स्थित है? देवी कुंड सागर है, नोखा, कोलाइत है, या आपके कोडमसर में? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आप क्लास को लाइक करेंगे, लाइक करने के बाद आपके सामने हाइप का ऑप्शन आएगा, फिर आप हाइप करेंगे। ठीक है ना। चलो क्या बता रहे? देवी कुंड बता रहे हो। आपका ऑप्शन है कमेंट करने वाले का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लो।
अगला प्रश्न आपके सामने, कैला देवी का मंदिर है किस नदी के तट पे स्थित है? कैला देवी का मंदिर है किस नदी के तट पे स्थित है? गंभीर नदी, मोरेल नदी, पाचना बांध है या आपका काली सिंध है? जल्दी जल्दी से बताओ। कैला देवी का मंदिर है किस नदी के तट पे दोस्तों? क्यों जी काली सिंध नदी के तट पे। यह भी आपसे बात करें, कैला देवी का मंदिर है आपके करौली जिले में। कहाँ पर है? करौली जिले में। आपका ऑप्शन आप जो डी कमेंट करो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जैसलमेर का सोनार किला कितने साकों के लिए जाना जाता है? जैसलमेर का सोनार का किला कितने साकों के लिए जाना जाता है दोस्तों? बताओ। 2.5 साके, 1 है, 3 है या आपका 1.5 है? जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर देंगे। सोनार का किला गुरुजी 2.5 साके के लिए जानते हैं। किसके लिए जानते हैं? 2.5 साके के लिए। पूरे विश्व भर में आपका सोनार का दुर्ग प्रसिद्ध है। सोनार का दुर्ग आपके जैसलमेर जिले में है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हीरो का नाग है किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? हीरो का नाग है किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभ देव जी का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, अंबिका मंदिर है या आपका जगदीश मंदिर है? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन विद्यार्थियों ने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, वो सभी विद्यार्थी इस क्लास को जल्दी से लाइक कर देंगे और इस क्लास को ईमानदारी के साथ अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर देंगे और बता देना कि गुरुजी ने इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न करवा दिए, जिसमें से 20 से 25 प्रश्न तो परीक्षा के अंदर आने वाले भाई, ठीक है ना। चलो क्या बता रहे, यहाँ पे सभी साथियों का आंसर आ चुके। गुरुजी एकलिंग जी के मंदिर को लिख दो। आपका ऑप्शन आप जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? टोडगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया? कर्नल टोड ने, मंडन है, अजय पाल है या आपका कुंभा? जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही टोडगढ़ के दुर्ग की निर्माण है कर्नल टोड ने करवाया था भाई, ठीक है ना। ऑप्शन ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ का दुर्ग है, शाहबाद का दुर्ग है, त्रिभुवन दुर्ग है या आपका वसंतगढ़ का दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बताओ। आज मैं आपको पूरे 50 प्रश्न करूंगा दोस्तों। आपको 50 में से 50 प्रश्न अटेंड करना है। क्यों जी आप तो शेरगढ़ दुर्ग को लग दो। ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है? गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है? गोकुंडा उदयपुर है, देवगढ़ प्रतापगढ़ है, खेरवाड़ा उदयपुर है या अर्थोड़ा बांसवाड़ा में? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। क्यों जी आज पढ़ने में भी गुरुजी मजा आ रहा। एक बार गुरुजी आप क्लास का टाइम बताओ। हाँ मेरे दोस्तों, सभी साथी क्लास का टाइम नोट कर लो। हमारी क्लास प्रतिदिन सुबह को मिलती है। सुबह को 6:30 में आपके लिए लाइव क्लास आती है, तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे भाई, ठीक है ना। कौन कौन विद्यार्थी सुबह को 6 बजे आने को तैयार है? 6:30 में एक बार यस कमेंट कर दे कि गुरुजी मैं एग्जाम तक 6:30 में आने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे आपका आंसर आ गोदावरी उद्यान के बारे में, और गोदावरी उद्यान आपके खेरवाड़ा उदयपुर में। ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। संत बेबाई की छतरी किस दुर्ग के समीप है? संत बेबाई की छतरी किस दुर्ग के समीप है? गागरान का दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, जालोर का दुर्ग है या कोसवर्धन दुर्ग है? जल्दी जल्दी से बता दो। बात की जा रही है संत बेबाई की छतरी। संत बेबाई की छतरी गागरान के दुर्ग में। गागरान का दुर्ग आपके झालावाड़ में दोस्तों। कहाँ पर है? गागरान का दुर्ग आपके झालावाड़ में। ऑप्शन है बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, नगर सागर के जिले में स्थित है। नगर सागर के जिले में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है, बूंदी या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल से बता रहे गुरुजी हम तो बूंदी को लॉक देंगे। कैसे लॉक देंगे? गुरुजी हम तो बूंदी को लॉक देंगे। यानी कि जो भी विद्यार्थी बूंदी बता रहे, इसे बूंदी को राजस्थान में छोटे कहाँ से कहते? इसे बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते। क्या कहते? बावड़ियों का शहर के नाम से जानते, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। 7 सहेलियों का मंदिर किस जिले में? 7 सहेलियों का मंदिर है किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर है, पद्मनाथ जैन मंदिर है, नागेश्वर पार्श्वनाथ है या नागेश्वरी माता के मंदिर को? चलो इस प्रश्न को स्टार लगा लो। अब आंसर दो। 7 सहेलियों का मंदिर है किसे कहते हैं?
बिल्कुल सही बता रहे। आप सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हो। कह रहे हो जी 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से नाग, हाँ, पद्मनाथ मंदिर कहते हैं। ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, रामनगर किसका प्राचीन नाम था? रामनगर किसका प्राचीन नाम था? सवाई माधोपुर है, श्री गंगानगर है, सिरोही या आपका टोंक है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको कमेंट करना है कि रामनगर के बारे में बात की जा रही है। रामनगर आपके गंगानगर को कहते हैं। किसे कहते हैं? रामनगर आपके गंगानगर का नाम था भाई, ठीक है ना। जो भी साथी गंगानगर बता रहे ना, सही बता रहे हो। आपका ऑप्शन बी कमेंट के नाल का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मैगजीन का दुर्ग कहाँ स्थित है? मैगजीन का दुर्ग कहाँ स्थित है? आमेर है, जयपुर है, अलवर है या आपके अजमेर में? चलो एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को लेकर रहो। और किस किस विद्यार्थी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया? जो भी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया ना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो आप दोस्तों। क्योंकि अगर मेरे पास आपका चतुर्थ श्रेणी का पेपर आएगा ना दोस्तों, अगर मेरे पास आपका चतुर्थ श्रेणी का पेपर आता है ना, तो मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सोल्व करूंगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लो। जैसे मेरे पास पेपर आएगा मैं आपको पेपर करवा दूंगा। लेकिन आपको पता किससे चलेगा? जब आप सब्सक्राइब करोगे ना, तभी आपको पता चले पाएगा। मैगजीन के दुर्ग के बारे में बात की जा रही है। मैगजीन का दुर्ग जो अजमेर में है, कहाँ पर है? मैगजीन का दुर्ग आपके अजमेर में है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ है, आमेर है, विजयगढ़ है या आपका सवाई जयगढ़ है? बताओ नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को आंसर देना है। प्रश्न का पीछे सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि गुरुजी नाहरगढ़ का जो प्राचीन नाम था ना, उसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते, जिसमें एक समान 9 महल है। क्या है? एक समान है 9 महल। कहाँ पर है? आपके नाहरगढ़ के दुर्ग में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, लोनी नदी का उद्गम है कहाँ से हो रहा है? नागौर है, अजमेर है, टोंक है या आपके चुरू से? चलो जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। बात की जा रही है लोनी नदी के उद्गम की। लोनी नदी का उद्गम है अजमेर के नाग पहाड़ी से हो रहा है। कहाँ से हो रहा? अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से क्या हो रहा? आपके लोनी नदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, अजमेर की बात की जा रही है भाई, ठीक है। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन है बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं दोस्तों? भोगीलाल पांड्या, गोकुलभाई भट्ट है, जानकी लाल है या आपका दामोदर व्यास है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबके कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ। लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो। बताओ राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? सभी के कमेंट आ रहे गुरुजी गोकुलभाई भट्ट को लिख दो। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, पिछवाई किला किससे संबंधित है? मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या आपके कृष्ण से? सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टाल लगा लो और अब आंसर दो। बात की जा रही है पिछवाई किला की। पिछवाई किला का संबंध आपके श्री कृष्ण से दोस्तों। कैसे हैं? श्री कृष्ण से संबंधित हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? राजस्थान है अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1956 है, 1957 है, 1958 है या 1959 में? कह रहे जी 1 नवंबर 1956 में राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देख लो। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी बरसात से, सर्दी के कारण है, पानी के अभाव के कारण है या अत्यधिक गर्मी के कारण है? तो दोस्तों आपको पता है कि पानी की आवश्यकता कब होती है? जब पानी का अभाव होगा ना, तभी तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने है, लाग बाघ क्या है? बताओ। एक चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर है या एक तोप का नाम है या मानसिंह के हाथी का नाम? चलो जल्दी जल्दी बता दो। बात की जा रही है लाग बाघ। लाग बाघ आपके किसानों पर एक प्रकार का आरोपित कर है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है।
अगला प्रश्न है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किन जिले में उपलब्ध है? ताम्र संस्कृति के चिन्ह किन जिले में उपलब्ध है? इससे पहले एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने दोस्तों 5 एग्जाम प्रश्नों का बुक अभी तक परचेज नहीं किया तो इसी बुक को आप जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। सिलेक्शन के दोस्तों मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप इसी बुक को पढ़ लोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइक का नहीं रोक सकता। काम लेके नंबर नोट कर 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है ना। ताम्र संस्कृति यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन ए बता रहे हो, ऑप्शन ए कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, डेगाना क्षेत्र है किस खनिज के लिए जानते हैं? मैग्नीज है, कोयला, टंगस्टन है, या आपका लोहा इस्क है? केरो जी, डेगाना की बात की जा रही है। डेगाना आपके नागौर में और टंगस्टन के लिए जानते भाई, ठीक है ना। आपका ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपके कितने ऑप्शन सही हुए है बताओ जल्दी से। 20 प्लस है, 30 प्लस है, 40 प्लस है, या 50 में से 50 आपके सही हुए है? कमेंट करके बताओ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलता है दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।